हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, हम बात कर रहे थे एसएससी जी के मास्टर क्लास की। हमने एसएससी मास्टर क्लास की चार वीडियो कर ली थी, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाने थे और उनके फैक्ट के बारे में जाना था। तो गाइज़, अगर एसएससी के एग्ज़ाम क्रैक करना आपका सपना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि एसएससी के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं में ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था जब 1565 ईस्वी में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध के समय में नारा दिया गया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट घाना देश का पुराना नाम है। घाना ये अफ्रीकन एक कंट्री है और इसकी करेंसी है वो घानियन शेडी है। विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? तो एसबीआई जो है भारत का, ये विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। एसबीआई के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। पहले ये 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। फिर 15 अप्रैल 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से जाने जाने लगा। फिर 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास के नाम से जाने लगा। फिर 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा। उसके बाद एसबीआई के नाम से 1 जुलाई 1955 में जाना जाने लगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। थाईलैंड का पुराना नाम पूछा जाता है तो श्याम जो है थाईलैंड का पुराना नाम है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है आपका चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन, जब वन कटाई, जब पेड़ कट रहे थे उनके खिलाफ, उनको काटने के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था, जिसको चिपको आंदोलन कहते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव को फांसी दी गई थी। इन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो तेंजिंग नोर्गे एवं एडम हिलरी, जो न्यूजीलैंड की थी, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। अमेरिका का पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह एक अलीगढ़ आंदोलन एक प्रमुख इस्लामिक आंदोलन था। 1857 की विफलता के बाद सर सैयद अहमद खान ने यह आंदोलन चलाया था। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापार केंद्र अपना गोवा में स्थापित किया। रेडियम की खोज किसने की? तो पीरे क्यूरी एवं मैडम मेरी क्यूरी ने स्थापित की थी। मैडम मेरी क्यूरी ने प्राप्त करने वाली 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं, जिन्हें 1903 में भौतिक विज्ञान तथा 1911 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 7 पहाड़ियों वाला नगर कौन सा है? तो रोम है। रोम इटली की राजधानी है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादक से उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है। कितनी ऊंचाई जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है? तो 165 मीटर डिग्री सेंटीग्रेड ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कम होता है।
विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डाक तंत्र है वो अपने भारत का है। संविधान की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं किस लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश ब्राह्मणी लिपि में हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए कि अभिलेख का जनक किसे कहता है, तो अशोक को अभिलेखों का जनक कहा जाता है। शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट होती है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। प्याज लहसुन के गंध में किस तत्व के कारण होती है? तो प्याज और लहसुन में गंध जो होती है वो सल्फर के कारण होती है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभयारण्य आपके असम राज्य में है। न्यू दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? तो एडम ल्यूटेन जो कि इंग्लैंड के निवासी थे, ये न्यू दिल्ली के वास्तुकार थे, मतलब निर्माणकर्ता थे। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है स्थान है। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो मासिन राम में आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरिल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो महर्षि दयानंद ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। स्वराज में स्वयं का शासन। दलदली भूमि में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दलदली भूमि में मीथेन पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो भारत में सर्वाधिक मूंगफली गुजरात राज्य में उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को भारत में नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, लेकिन हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग ही हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुद्देर मतलब तमिलनाडु में यह मीनाक्षी मंदिर स्थित है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले खोजा था। संसार में पानी की मात्रा सर्वाधिक किस नदी में है? तो संसार में पानी की मात्रा अमेजन नदी में सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? वो उत्तर प्रदेश में होता है। और संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? वो भारत में उत्पन्न होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य से नीली क्रांति संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद्र जी ने चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन बनवाया था। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। विश्व बैंक कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक स्थित है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी।
बट इसने काम स्टार्ट 1945 में अपना काम स्टार्ट किया। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। संसार में मीठे पानी की सर्वाधिक बड़ी झील कौन सी है? तो सर्वाधिक बड़ी झील सुपीरियर झील है। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। फिंटर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फिंटर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।